हरेन और आज हम लोग ज्योग्राफी में बात करने वाले हैं एक और नए टॉपिक पे। देखिए, मैं जितने भी वीडियो बना रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, वो सब सारे टॉपिक जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे जब वर्षा पढ़ाने से पहले मैंने संघनन और वाष्पन पढ़ाया, उसके बाद वर्षा पढ़ाई और वर्षा के प्रकार पढ़ा रहा हूँ। कोशिश यही रहती है कि एक दूसरे से कनेक्टेड रहें चीज़ें, इससे समझने में आसानी होगी। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आपको याद नहीं करना पड़ेगा। कोशिश मेरी यही रहती है कि आपको याद कम से कम करना पड़े। तो चलिए वर्षा के प्रकार हम बता देते हैं। वर्षा के प्रकार 3 प्रकार के हैं बेसिकली। एक सामान्य वर्षा है, पर्वतीय वर्षा है, चक्रवाती वर्षा। तो एक्चुअली पहले सोच रहा था तीनों एक में ही कर लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा इतनी जल्दी क्या है, आराम से पढ़ते हैं, लॉकडाउन चल रहा है, तो पहले सामान्य वर्षा कर लेते हैं। ठीक है, सामान्य वर्षा का फिगर है। देखिए, अगर आप बार बार कह रहा हूँ, अगर आप फिगर समझ लेते हैं आप, ठीक है, तो फिर आपको आसानी होगी याद करना। ठीक है, फिर याद नहीं करना है, फिगर में आप समझ जाइएगा। ठीक है, सामान्य वर्षा के बारे में बताने से पहले इस चीज के फिगर देख लीजिए। जैसे एक ग्लोब है हमारा, आपकी है विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा हो गई। ठीक, तो इस विषुवत रेखा पर इतना और इतना, ठीक है, 5 इधर 5 इधर। तो ये जो हमारा टेम्परेचर होता है, ये पूरा निम्न वायुदाब कट्टन में आता है। ठीक है, तो ये जो वर्षा हो रही है, वो वर्षा हो रही है इन क्षेत्रों में। ठीक है, यानी कि विषुवत रेखा, जिसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, उन रेखाओं इनके बीच में वर्षा होती है। ये सामान्य वर्षा। सामान्य वर्षा कहते क्यों है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, विषुवत रेखा पे सूर्य, हम जानते हैं, पुराने वीडियो देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि सूर्य जो होता है ज़्यादातर बेसिकली इनके बीच चमकता है। विषुवत रेखा पे साल में 2 बार चमकता है। इनके बीच लंबवत मतलब पड़ता है, 2 बार लंबवत पड़ता है, बाकी तो पड़ता ही रहता है। तो यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। इस रेखा के आसपास सूरज चमकता इतना ज़्यादा है कि जो स्थलीय भाग होता है वो गर्म होता है। ठीक है, जब स्थलीय भाग गर्म होता है और इसके बाद निम्न वायुदाब रहता है, तो निम्न वायुदाब, अभी इसको बिल्कुल और डिटेल से बताएंगे। चलिए, वर्षा होती कैसे होगी, वैसे मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। समझ लीजिए, ये निम्न वायुदाब क्षेत्र है, ये उच्च वाला है। ठीक है, तो यहाँ के स्थल भाग समझ लीजिए ये ऐसे है, और ये सूर्य की किरणें पड़ेंगी ऐसे है। सूर्य यहाँ समझ लीजिए, सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, तो ये क्या हो रहा है, हवा जो है ऊपर जा रही है, जा रही है। ठीक है, जा रही है। तो यहाँ तो देखिए क्या होगा, तो यहाँ हवा इधर की तरफ जाएगी। इसकी जगह लेने के लिए, निम्न वायुदाब की हवाओं की जगह लेने के लिए ये इधर की तरफ खिसकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई सागर पड़ रहा है, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई सागर पड़ रहा है, तो ये जो हवाएं हैं, ये जो है इनका अपना पानी ले लेंगी और ये सटाक से इसके ऊपर चली जाएंगे। ठीक है, ये स्थल पे नहीं जा रही, इसके ऊपर रहेंगी। ठीक है, और ये ठंडी होके ये हवाएं जो है इधर की तरफ आने लगती है। ये हवाएं ठंडी होके ये इधर जा रही है और पूरा एक तरह का सर्कल बन जाता है। ये हवा इधर और ये हवा इधर, तो ये एक तरीके का सर्कल बन जाता है। ठीक है, स्थल पर गर्म हुआ, हवाएं ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद ये ऊपर उठ गई, तो इनकी जगह लेने के लिए उच्च वायुदाब वाली हवा इधर की तरफ चली, तो देखिए इधर खाली हो गया। ठीक है, तो ये इसका खाली स्थान बनने के लिए ये यहाँ से खिसक के आएंगी। तो जब ये इधर की तरफ जा रही होंगी, तब बीच में स्थल पड़े या महासागर पड़े, जहाँ भी नाला पड़े, नदी पड़े, तो पानी ले लेती है। ठीक है, उसके बाद जब ये और ठंडी हो जाती है, ठंडी होने के बाद ये बारिश करती है। तो इस तरह से बारिश होती है, ये पूरा सिस्टम है। अब देखिए, इस चीज़ को समझिए। ये स्थल भाग है, यहाँ पे सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, और सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो ये भाग इतना गर्म हो जाता है कि लगातार जो हवाएं होती ऊपर की तरफ चलती रहती लगातार। इसीलिए धारा कहा गया है। धारा का मतलब यही है, संवहन, मतलब लगातार चलती रहती। धारा जैसे नदी की धारा होती है, वैसे लगातार ये चलती रहती है। ठीक है, विषुवत रेखा पे अभी मैं पढ़ रहा था, तो क्या होता है, अक्सर 2 से ढाई बजे के बीच जो होता है मौसम बनता है और बारिश होती है। 2 से 2:30 बजे के बीच बारिश होती है, कड़ाके की बारिश होती है। उसके बाद 4 बजे तक मौसम बिल्कुल साफ हो जाता है। ठीक है, ये होता है पर डे, गर्मियों के दिन में मोस्टली होता है, और सूर्य की किरणें पड़ती रहती है, तो बारिश अधिकतर होती ही रहती है। ठीक है,
और एक चीज़ देखते हैं, इसके बाद जो हम टॉपिक करने हैं वनों के बारे में, वर्षा से ही रिलेटेड है वो भी। तो ये एक तरीके से बादल आया, हवा उठी, ठीक है, यहाँ पे संघनन हुआ, इस प्रक्रिया यहाँ पे संघनन होने के बाद पानी बरस गया, एक टेम्परेचर तक उठती है, उसके बाद क्या होता है, हवाएं वाष्प लेके उठी, उस उठने के बाद ठंडी हुई, ठंडी होने की संघनन प्रक्रिया हुई, संघनन प्रक्रिया के पास बारिश होगी। देखिए मैंने लिख क्या रखा है, जब धरातल के संपर्क में आने वाली हवा गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है तथा तापमान कम होने पर यह ठंडी होती है, परिणाम स्वरूप संघनन की प्रक्रिया होती है तथा कपासी मेघों का निर्माण होता है और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होती है। इस प्रकार की वर्षा ज़्यादा देर नहीं होती, ठीक है, इससे ज़्यादा देर नहीं होती, या गर्मियों में दिन में होती है, गर्मियों में या फिर दिन में होती है, उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों और में बहुत होती है, विषुवत रेखा पर होती है। उत्तरी मतलब इस तरफ, क्योंकि स्थल भाग उत्तर गोलार्ध में ज़्यादा है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध की आबादी भी ज़्यादा है। दक्षिण गोलार्ध में महाद्वीप कोई है ही नहीं है, एक ही है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है, वो भी डिजर्ट है। तो इस तरह से संवहन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ये पूरा प्रक्रिया मैंने बता दी। और इसके बाद ये 3 पार्ट है, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। इसके बाद मैं करूँगा पर्वतीय वर्षा, और ये दोनों बहुत आसान है।